प्रधान जी, आपके गांव में आवासों की क्या स्थिति है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्षेत्र के अविनाश वाजपेयी हमारा नाम है। अविनाश वाजपेयी हमें कहते हैं। जी जी जी। आपके गांव में आवास की क्या स्थिति है प्रधान जी? आवास जी, नए आवास है जौन कहीं। तो ये आवे का 2.5 साल आपका, 2.25 साल निकल गई, कब तक आ पाएंगे प्रधान जी? तो ही नहीं रहे सर, क्या करें हम तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? ही नहीं रहे हम समस्या प्रधान जी, समस्या क्या आ रही है, क्या कहते हैं अधिकारी? एडीओ पंचायत से बात होती है आपकी? जी जी। तो एडीओ पंचायत कौन है आपके मैथा में? वीरेंद्र पाल है जी। तो वीरेंद्र पाल जी जो एडीओ पंचायत है मैथा में, वो क्या कहते हैं आपसे? तो हमसे आवास मांग करते हैं सर, तो मिलते नहीं हमको। वो बोलते क्या है, वो बताइए आप बताइए, बोलते वो आपसे क्या कहते हैं? आवास के लिए मांग करते हैं तो नहीं कहते भाई बजट नहीं आया। आप मांग करते हैं तो क्या कहते हैं, बजट नहीं आया? अभी नहीं आया कह रहे, बजट अभी नहीं है। तो आप उनको बोलते नहीं है कि आवास के लिए बजट नहीं है, 3 साल का समय निकल गया और बहुत सारे लोगों को पेंशन आपके गांव में नहीं मिल रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या करें सर, हम सब काफी प्रयास कर। आपको जब कुछ करे नहीं हो रहा है तो क्यों प्रधानी चलाते हैं? उसको रिजाइन कर दीजिए ना प्रधान जी। आपको कोई करे नहीं हो, आप बता रहे हैं आप अपना घर का काम कीजिए, आप खेती कीजिए, जो भी आप काम करते हो, आप मिलते तो आपके पैर छूते। और हम ये कह रहे थे कि यदि आप नहीं करे हो रहा, कोई अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है, आप रिजाइन कीजिए और आराम से अपना घर का काम कीजिए भाई। हेलो हेलो, हम गलत कह रहे हो तो आप हमें डांटिए। अभी आवाज कट रही। आवाज नहीं कटेगी, आवाज कंटिन्यू आती है हमारी। हम ये कह रहे हैं कि हमारी कोई बात चुप रही हो, कोई हम गलत कह रहे हो तो हमें डांटिए और हम अपनी गलती मानेंगे, कोई चीज गलत कह रहे हैं। परंतु आप जहां गलती करेंगे तो वो गलती कहा जाएगा। आप 3 साल निकल गया, आप कह रहे हैं कि एडीओ पंचायत आपकी नहीं सुनते हैं, सचिव आपकी नहीं सुनते, तो रिजाइन कर दीजिए। आपको कोई क्षमता ही नहीं तो बंद कर दीजिए ना प्रधानी। फिर आप अब आपको कोई जवाब नहीं आएगा। आपके गांव में है, मिलना चाहे तो मिल सकते, कैमरे में मिलेंगे हम। तो दोस्तों, ये कानपुर देहात है और जनपद कानपुर देहात का ये ब्लॉक मैथा है। ब्लॉक ये मैथा है। तो ब्लॉक मैथा के गांव की स्थिति है, उनकी बात हो या जनपद कानपुर देहात के। हाँ जी, नहीं, ये ब्लॉक मैथा है। हाँ, ब्लॉक मैथा है। तो ब्लॉक मैथा हो या कानपुर देहात के 10 ब्लॉक की स्थिति हो, देख लेते हैं कि जो मिनी सचिवालय बना है, जहां से गांव के लिए 141 प्रकार की योजनाएं संचालित होती हैं, उनकी क्या दशा है। पहला तो एक व्यू ये लगा लेते हैं, एक ये फ्रेम जरा भैया धीरे से घुमाइएगा। पहला तो ये देख लेते हैं कि एक्सक्यूज बहुत सारे होते हैं, बहाने हर चीज़ की होते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ साफ सफाई का नंबर 1, साफ सफाई का ये जो अभाव है, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि यहाँ पर रेगुलर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं होती है। एक तो ये पहली बात है। सेकेंडरी क्या देखते हैं, पीछे ले चलिए भैया, थोड़ा सा कैमरा पीछे ले चलिए। ये देखते हैं कि यदि यहाँ पर बैठक नियमित रूप से होती, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक जो होती है ग्राम सभा की, महीने में 1 बार होनी चाहिए। तो ये जो दशा है, ये जरा दिखाइए, जरा कैमरा अंदर ले जाइए। ये जो दशा है, जो ये मीटिंग हॉल है, जो सेंट्रल हॉल है, यहाँ पर मीटिंग होती है, यहाँ पर डस्ट की परतें न जमी हुई होती। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि ये जो माता जी और बहनें और ये जो भाई साहब देख रहे हैं, ये अपने अपने काम में बिजी थे। उनको जाकर के हम बुला के लाए कि 2-4 लोग यहाँ पर होंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो ठीक ढंग से काम करेगा। अभी प्रधान जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि हो सकता है यहाँ पर आते ही ना, होली दिवाली हो सकता है आते भी हों। ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं उनकी बात करेंगे, जो हिपोक्रेट्स होते हैं और उसी तरह से जैसे लेखपाल और कानूनगो गांव में वसूली करते हैं, उसमें वो भी तल्लीन रहते हैं कि गांव की विकास की योजना, ऐसे गांव वालों की लाभ की जो बात होती है, वो जो पैसा आता है उसमें बंदर बांट किस तरह का होता है। और सहायक के नाम पे जो युवा बैठते हैं उनको 6,000 रुपए मिलता है और 6,000 रुपए में उनका पूरा का पूरा शोषण किस तरह से होता है कि 6,000 रुपए में उनको अपना गृहस्थी घर चलाना है और वो पैसा भी उनको रेगुलर नहीं मिलता है। तो सरकार और शासन के उच्च सोपानों में बैठने वाले लोगों के सामने एक सवाल ये बनता ही जाता है निरंतरता के साथ में कि यदि गांव के लेवल पर, यदि भारत की आत्मा यदि गांव में निवास करती है, यानी कि 68% भारत जो है वो गांव में बसता है, तो भारत के गांव की दशा क्या है, उत्तर प्रदेश के संदर्भों में प्रदेश के गांव की स्थिति क्या है कि आवास से लेकर के पेंशन से लेकर के जितनी भी 150 प्रकार की योजनाएं आती हैं, वो कागज से निकल करके किस तरह से धरातल में आते आते पहले ही दम तोड़ देती हैं। उसका बानगी किस तरह से, ये देखिए। क्या नाम है चाचा आपका? रामचंद्र चौरसिया। अच्छा,
तो आप ये बताइए कि योजनाओं का लाभ आपको क्या क्या मिल रहा है, राशन के अलावा बताइएगा। कोई चीज नहीं। पेंशन मिल रही है आपको? हमारी 75 साल की उम्र है। हाँ। हमको आज तक किसी ने एक नया पैसा मिले नहीं। और जो लोग काम नहीं करते हैं उनको लोग कह देते हैं कि ये गरीब हैं। हम रात दिन काम करते हैं तो ये हो जाता है कि ये ठीक है, ये कमाता खाता है, इसको रहने दो। अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है कि कमाते खाते हैं आप मजे पे हैं? ये जो है गांव के ही लोग कह देते हैं इसके पास है, और जमीन को लेकर के उसर पट्टा बेच लेते हैं। यानी कि आय प्रमाण पत्र आपका नहीं बना है? नहीं बना है। और क्या पट्टे की बात क्या कर रहे थे आप? पट्टे की जो जमीन थी वो लेकर के जो मिलती है वो बेच लेते हैं लोग। कौन बेच लेता है? हाँ, बहुत से लोग बेच लेते हैं। गांव का पता लगा लिया जाए। यानी जमीन के माफिया भी आपके गांव में हैं? हाँ, जमीन वो एक अलग विषय है। पट्टा सब बिक गया। अच्छा, क्या चाचा क्या कह रहे हैं? इधर आ जाइए। क्या नाम है? शुभ नाम क्या है चाचा? क्या शुभ नाम है चाचा? हमारा नाम गिरिजा शंकर। तो गिरिजा चाचा, ये जो चाचा कह रहे हैं वो बात सही है कि गलत है? ठीक करीब करीब। और आप बताइए, आपको पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही है। प्रधान जी कभी आते हैं गाँव में? प्रधान जी तो होली दिवाली आते हैं, हाँ। कभी कभी आते हैं। हाँ। तो पेंशन के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं वो? न राशन मिलता है न आपको राशन भी नहीं मिलता है? राशन भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? अब क्या पता। बताइए खुल के बताइए, कैमरे में बताइए। आप बताइए, निडर होकर के बताइए आप। हमारे घर वालों को तो मिलता है, हमको नहीं मिलता है। तो घर वालों को मिलता है, आपको अलग अलग मिलेगा क्या? नहीं, वो हमारा नामे नहीं है उसमें। बेटों को मिलता होगा। हाँ, वो उनके अलग मिलता है, आपको नहीं मिलता है। हाँ। अच्छा, तो आप अपना एक वो बनवाइए, निवास प्रमाण पत्र और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप कलेक्ट कीजिए, यहाँ से बन जाएगा। क्या नाम है भैया? शुभ नाम क्या है? विवेक शुक्ला। क्या कहेंगे, आपका गांव बहुत पिछड़ा है, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप जी। क्या आप कितनी पढ़ाई की आपने? हमने तो बीए कर रखा बीए है। किया है। तो क्या कहेंगे अपने गांव के बारे में, क्या कहेंगे भैया? ठीक है, गांव में का कान कुछ नहीं कहना चाहते? जी नहीं। यानी कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे हैं, कुछ सुधार होगा इस पे विश्वास नहीं है? अब सुधार होगा तो होगा, फिर अभी तो कुछ कहने नहीं है। विश्वास नहीं है कोई। कौन सी क्या करते क्या है आप? हम कुछ नहीं करते, ट्रैक्टर चलाते हैं अपना। चलाते हैं। जी। जमीन कितनी है यहाँ पे? जमीन हमारे पास का पिताजी के नाम है। तो ये देखते हैं कि ये देखिए, इधर चाचा जरा इधर आइए। नारी शक्ति जगाना है, अत्याचार मिटाना है, परंतु अत्याचार कहाँ मिटता है इसका ये देख लेते हैं कि अत्याचार भी कई तरह के होते हैं। अब नारी शक्ति की बात हो रही है तो नारी शक्ति से ही बात कर लेते हैं। आइए माता जी, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुनिया देवी। तो आप बताइए, पेंशन वगैरह मिल रही है? नहीं, क्या सरकार की तरफ से क्या लाभ मिल रहा है आपको? हमको कुछ नहीं मिल रहा अभी। कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं। पेंशन भी नहीं मिल रही है? ना। आवास की क्या स्थिति है? आवास की क्या स्थिति है? कॉलोनी मिली? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। राशन कुछ भी मिलता है? नहीं मिला। राशन मिलता राशन है। मिलता है। कितना मिलता है? 15 किलो 3 जने, 5 किलो एक यूनिट 3 पर। लोग 15 किलो मिलता है। हाँ। क्या कहेंगी माता जी? बहन जी क्या बताइए? हमको क्या ना कोई आवास मिला ना कुछ, कोई चीज का साधन नहीं मिलता है। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला हमको। क्या कहेंगी आप? सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है? पेंशन वगैरह मिली? आवास मिला? क्या मिला? नहीं मिला, गल्ला कुछ मिलता। भी नहीं मिला? गल्ला मिला तो बस। गल्ला मिला नहीं? हाँ। गल्ला के अलावा कुछ नहीं मिलता है? तो ये नारी शक्ति की बात हो जाती है। जो स्लोगन है वो मात्र स्लोगन जो है लिखने और पढ़ने में काम आता है। और क्या कहेंगे आप? पीछे ले चलिए भैया कैमरा। क्या कहेंगे भैया? गांव आपका बहुत पिछड़ा है। ये कह रहे हैं कि जो लायक हैं, जिनके आवास जो है कच्चे घरों वालों को है, हाँ। कि कच्चे घर, तो जिनके कच्चे घर वास्तविक उसको जांच किया जाए। यही खड़े हैं, जी जी, यही खड़े हैं इनके। आपका भी घर हमने देखा, आपको तो बुला के लाए। हमारी गली में, ये हाँ। सारे लोगों को हम बुला के लाए हैं। कच्चे कच्चे आवास बने हुए हैं। जो है पालन किया जाए। हाँ बिल्कुल। कि खाली जो है ढूंढ जो है कह दिया जाता है कि नहीं कच्चे आवास वालों के लिए वो है। और देख लेते हैं। अभी रुकिए जरा, आप लोग इधर आइए, जरा अंदर आ जाइए। ये जिस तरह से आप पीछे ले चलिए थोड़ा सा कैमरा, आपको डिस्टर्ब होगा 2 मिनट का भैया। ये वो कर्मठ युवा हैं, प्रत्येक गांव में कहीं बहुत से गांव में बैठे हुए हैं। ये हमें देख करके काम नहीं कर रहे थे। हम जब आए, हम चुपके से आए। भैया शांत रहिए जरा। ये अपना काम कर रहे थे, ये कंप्यूटर में निरंतर अपना काम कर रहे थे और जानते हैं कि इनकी पीड़ा क्या है, यदि वो बता सकें। क्या सुनना है आपका भैया? ऋषभ। ऋषभ जी, कितनी सैलरी मिलती है आपको? सर 6,000 रुपये। पद का नाम क्या है आपके? पंचायत सहायक। पंचायत सहायक है। ये कौन सा गांव है? शोभन। शोभन कानपुर देहात। जी जी। तो ये 6,000 रुपए जो आपको मिलता है, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं सर। कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी लगभग?
सर लगभग जिससे आपकी गुजर हो जाए आप लोगों की? सिर्फ 15,000 से तो ऊपर होनी चाहिए। 15,000 प्लस होनी चाहिए आपकी। 20,000 और 18,000 20,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। अच्छा, 6,000 रुपए जो मिलता है वो रेगुलर मिलता है आपको प्रत्येक महीने? सर प्रत्येक महीने नहीं, पर 1-2 महीने में मिल जाता है। 1-2 महीने मिल जाता है। जी, जी। ये जो ग्राम प्रधान है उनसे जरा बात कराएंगे? स्पीकर ऑन करके जरा नंबर मिलाइए और कुछ ना बताइएगा। बात तो नहीं हुई थी अभी, जरा मिलाइएगा। हाँ नहीं, आप अपने वाले से कीजिए। भैया थोड़ा शांत रहिए भाई साहब। तो ये ग्राम प्रधान जी से बात करने जा रहे हैं, स्पीकर ऑन रखिएगा और कुछ मत बताइएगा। ऐसे जर्नली आप मिला दीजिए, हम बात कर लेंगे। तो अभी प्रधान जी से बात करते हैं। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। स्पीकर ऑन कर दीजिए। थोड़ा शोर बता दीजिए भैया, शोर कम हो जाए। हेलो हेलो हेलो, प्रधान जी नमस्कार। और कैसे हैं प्रधान जी? अच्छा, थोड़ा शांत रहिए भैया। प्रधान जी, आपके गांव में आवासों की क्या स्थिति है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्षेत्र के अविनाश वाजपेयी हमारा नाम है। अविनाश वाजपेयी हमें कहते हैं। जी जी जी। आपके गांव में आवास की क्या स्थिति है प्रधान जी? आवास जी नए आवास का जो तो ये आवे का 2.5 साल आपका, 2.25-3 साल निकल गई, कब तक आ पाएंगे प्रधान जी? तो ही नहीं रहे सर, क्या करें हम तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? ही नहीं रहे समस्या प्रधान जी, समस्या क्या आ रही है, क्या कहते हैं अधिकारी? एडीओ पंचायत से बात होती है आपकी? जी जी। तो एडीओ पंचायत कौन है आपके मैथा में? वीरेंद्र पाल है जी। तो वीरेंद्र पाल जी जो एडीओ पंचायत है मैथा में, वो क्या कहते हैं आपसे? तो हमसे आवास मांग करती है सर, तो मिलते नहीं है। वो बोलते क्या है वो बताइए आप भी बताइए, बोलते वो आपसे क्या कहते हैं? आवास के लिए मांग करते हैं तो नहीं कहते भाई बजट नहीं आया। आप मांग करते हैं तो क्या कहते हैं? बजट नहीं आया, अभी नहीं आया कह रहे, बजट अभी नहीं है। तो आप उनको बोलते नहीं है कि आवास के लिए बजट नहीं है, 3 साल का समय निकल गया और बहुत सारे लोगों को पेंशन आपके गांव में नहीं मिल रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या करें सर, हम सब काफी प्रयास कर रहे हैं। आपको जब कुछ करे नहीं हो रहा तो क्यों प्रधानी चलाते हैं? उसको रिजाइन कर दीजिए ना प्रधान जी। आपको कोई करे नहीं हो, आप बता रहे हैं आप अपना घर का काम कीजिए, आप खेती कीजिए, जो भी आप काम करते हो, आप मिलते तो आपके पैर छूते। और हम ये कह रहे थे कि यदि आप नहीं करे हो रहा, कोई अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है, आप रिजाइन कीजिए और आराम से अपना घर का काम कीजिए भाई। हेलो हेलो, हम गलत कह रहे हो तो आप हमें डांटिए। अभी आवाज कट रही, आवाज नहीं कटेगी, आवाज कंटिन्यू आती है हमारी। हम ये कह रहे हैं कि हमारी कोई बात चुप रही हो, कोई अब गलत कह रहे हो तो हमें डांटिए और हम अपनी गलती मानेंगे, कोई चीज गलत कह रहे हैं। परंतु आप जहां गलती करेंगे तो वो गलती कहा जाएगा। आप 3 साल निकल गया, आप कह रहे हैं कि एडीओ पंचायत आपकी नहीं सुनते हैं, सचिव आपके नहीं सुनते, तो रिजाइन कर दीजिए। आप में कोई क्षमता ही नहीं तो बंद कर दीजिए ना प्रधानी। फिर आप अब आपको कोई जवाब नहीं आएगा। आपके गांव में है, मिलना चाहे तो मिल सकते, कैमरे में मिलेंगे हम। अब उनको मिलाइए, जो सचिव साहब को मिलाइए। तो ये देख लेते हैं, ये जो स्थितियां हैं, गांव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको कोई जवाब नहीं आता है। क्यों नहीं जवाब आता है? क्योंकि ये जो भंडारे चलते हैं प्रधानी के चुनाव में, ये जिला पंचायत के चुनाव में, ये जो पीने वाला सिस्टम चलता है, ये जो ड्रिंक चलता है, ये जो भंडारे चलते हैं, उसमें जो पैसा लगाते हैं लोग बाग कि प्रधानी बन जाएगी, और प्रधानी मोहर जो होती है उसका पद और प्रतिष्ठा का एक अपनी इज्जत का प्रतीक मानते हैं, प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। तो जो आदमी 5 लाख रुपए खर्चा करेगा वो 25 लाख रुपए कमाने के सोचेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। और अधिकारी तो हिपोक्रेट से क्या करें भाई साहब। आपके गांव के प्रधान जी से बात हो रही थी, उनको कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। कहाँ भंडारा बहन बता मैं। आपके प्रधान जी से बात हो रही थी, उनको कोई जवाब आ नहीं रहा है, क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में क्या करेंगे फिर? आप छोड़ देना चाहिए उनको, पढ़ानी थोड़ी नहीं चाहिए, फिर छोड़ देनी चाहिए ना। बिल्कुल। कोई भी किसी भी गांव का कोई प्रधान है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, अगर प्रधान ही नहीं किया हो रहा, देख लो जाके आसपास के नाली का देखो जाके। ये हर महीने कम से कम महीने में 2 बार साफ होनी चाहिए गांव की नाली। आप जरा भ्रमण करो, पंचायत घर आई। तो ये देखते हैं कि गांव की जो स्थिति है, गांव की जो स्थिति है वो देखते हैं और जरा अवलोकन करते हैं, और गांव का जो भ्रमण है वो भी कंटिन्यू रहेगा।